हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें 10th क्लास में चैप्टर 12 इज गोइंग ऑन दिस चैप्टर 12 दिस इज द लेक्चर नंबर 5। 4 lectures on this chapter 12 has been done and today is the last exercise 12.2, last question number 8. Only one question left in the last lecture number 4. So now today question number 8 we have to complete, and after that new chapter we have to start, statistics. Next chapter number 13, statistics, 13 chapter. In that introduction we have to understand everything about the statistics and about these concept which used here, that I will tell you, and the mean of the datas I will tell. Okay, now question number 8 in NCERT book, exercise 12.2, question 8 is a spherical ग्लास यानी स्फीयर टाइप का है, स्फीयर है वो ग्लास, ठीक है। स्फीयर का मीनिंग जैसे फ्लास्क होता है केमिस्ट्री लैब में, मीन्स जैसे एक आपका घड़ा होता है, सुराही होती है, घड़ा होता है, सुराही होती है, ठीक है बेटा। स्फीयर एंड इसमें क्या है, स्फीयर में जैसे आपने देखा होगा सुराही, ओके बेटा, जिसको सुराही कहते हैं, घड़ा होता है, उसमें फ्लास्क होता है केमिस्ट्री लैब में। स्फीरिकल ग्लास है, ये स्फीयर टाइप है फिगर इसकी, एंड जिसकी नेक है, गर्दन है, वो सिलिंड्रिकल है। इसमें कहा है ओके, हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, गर्दन ऊपर, सिलेंडर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो नेक है ओके, इसके 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इस सिलिंड्रिकल जो पार्ट है आपका, इस सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट, इसकी हाइट ये h, दिस इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ओके बेटा। एंड इसका रेडियस, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, देन रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। दिस एंड नीचे हो गया स्फीयरिकल, हो गया, तो 2 पार्ट हो गए, सिलिंड्रिकल पार्ट एंड स्फीयरिकल पार्ट। नाउ व्हाट इज आस्किंग, द डायमीटर ऑफ द स्फीयरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस, स्फीयरिकल पार्ट का रेडियस 8.5 डायमीटर है, देन डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ओके बेटा। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयरिकल पार्ट, ओके, बिकॉज डायमीटर गिवन 8.5, वी नो रेडियस डायमीटर डिवाइड बाय 2, ओके। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर जो वाटर होगा वो कितना, इसे कितना होगा वो, इट होल्ड्स, ये कितना वाटर रखता है, ओके। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टूडेंट है, चाइल्ड है, बच्चा है कोई, उसने इसका वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब।
ये किसी स्टूडेंट ने इसका मेज़र किया जो इसमें वाटर आता है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. ओके, नाउ आस्किंग दैट कि चेक वेदर द सी इज करेक्ट, वेदर सी इज करेक्ट. अरे ये वॉल्यूम उसने करेक्ट निकाला है, ये चेक करना है. ओके, टेकिंग द एबो एज द इनसाइड मेजरिंग. ये सारी जितनी भी एबो मेंशन है डायमेंशंस, ये इनसाइड मेजरिंग है सारी. ओके, एंड पाई 3.14 लेना है. ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दैट पाई वी हैव टू यूज 3.14. Okay, now according to question solution, ठीक, वॉल्यूम वाटर, वॉल्यूम ऑफ टोटल ग्लास. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास in glass, this is the combination of the two figures. One is spherical part, other is conical part. तो volume of sphere, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट. ठीक है बेटा, तो ये दोनों टोटल वॉल्यूम इसका, इसमें वाटर जितना है वो स्फीयर 4/3. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब. ओके बेटा, रेडियस लेट कैपिटल आर ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस लेट स्मॉल आर एंड हाइट इज एच. दिस नाउ पुट द वैल्यूज बेटा एंड सॉल्व. हेयर अंडरस्टैंड पाई इज कॉमन, तो वी कैन टेक पाई कॉमन एंड वैल्यू ऑफ पाई वी कैन पुट 3.14. okay, pi common, then 4/3 r cube. R is 8.5/2, so then 8.5 into 8.5 into 8.5, या स्क्वायर लिख दूँ मैं इसको, अपॉन क्यूब हो गया बेटा है, अपॉन 2 क्यूब इज 8, 2 into 2 into 2. ठीक है बेटा, एंड देन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कॉमन, देन आर स्क्वायर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 ओनली, एंड इनटू एच, हाइट ऑफ द cylindrical part is 8 centimeter into 8. Done. Now simplify, only check कि whether C is correct or not. C taken, the volume is 345 centimeter cube. So we should solve this. तो simplify, ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके, देन स्क्वायर करेंगे, 8 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, बट ये है यहाँ 4 2 जा 8, तो वी कैन राइट
3.14. Okay, inside simplify 8.5 whole square, 5 5 ja 25, 8 9 ja 72, 72.25. तो 8.5 इंटू 72.5, 8.5 इंटू 72.25 whole square of 8.5, 72.25 and upon 3 2 ja 6. Okay, clear? Now plus this, तो ये पूरा एलसीएम ले लो, 6 8 जा 48. Now simplify. Okay, multiply and add because we have to calculate. if 6 से ये डिवाइड नहीं होगा बट 2 से हो जाएगा. ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर लो. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, then decimal 11, 2 5 जा 10, 14, 2 7 जा 14, 1.7, 1.57, 1.57 इंटू, ये सिंप्लीफाई करो, 45 ऐड करो, पहले मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 देखो 5 से 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11, कैरी 1, 5 7 जा 35, 1 36. then multiply by 8, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 and 4 20, 2 कैरी, 8 2 जा 16 and 2 18, 1 कैरी, 8 7 जा 56, 56 and 1 57. ओके, अगेन चेक करो, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 4 20, 2 कैरी, 8 2 जा 16 and 2 18, 1 कैरी, 8 7 जा 70, 8 7 जा 56 and 1 57. ओके, देन ऐड करो 5 2 1, 8 plus 6 14, कैरी 1, 11 कैरी 1, देन दिस. ओके, देन 6 1 4 1 2 5 एंड ऐड कर दो, इसमें ये डेसिमल आ जाएगा. ठीक है बेटा. ओके, देन नाउ 48 ऐड कर दो इसमें, 48, देन 0.25, 819, 448 एंड 61. ओके बेटा, 61 89, 61 89.25 डिवाइड बाई 3. ओके, दिस. नाउ सिंप्लीफाई दिस. चेक करो 3 से डिजिबल है क्या? 5 2 7, 7 plus 9, 7 plus 9 16, 16 plus 8 24, 24 1 25, 25 6 31, not divisible by 3. तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 बिकॉज कोई भी नहीं है इसमें. तो ये चेक करने के लिए इसको सॉल्व करके देखना होगा. मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई करो. 7 5 जा 35, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 3, 17 कैरी 1, 7 9 जा 63 164, 6 कैरी, 7 8 जा 56 and 6, 56 and 6 62, 6 कैरी, 7 1 जा 7 and 6 13, 1 कैरी,
7 6 जा 42, 143. Okay, now again 5 से 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 146, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 40 and 4 44, then 4 carry, 5 1 ja 5 4 9 and 5 6 ja 30. Again multiply by 1, 5 2 9 8, 5 2 9 8 1 6 1 6. Now 5 यहाँ लिख लो बस, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई होगी और 4 प्लेस डेसिमल, तो 5 7 + 5 12, कैरी 1 4 2 6 1 7 and 5 12, कैरी 1, then 3 6 9 and 2 11, then carry 1, then 4 3 7 1 8 8 + 9 17, carry 1, now 4 4, again check 5 7 5 12, carry 1 6 11, 12, carry 1, then 3 6 9 2 11, carry 1, then 3 4 4 8 9 17, carry 1 4 9 13 and 8 13 and 8 21, 13 and 8 21, 2 carry, then 4 2 6 1 7 and 6 3 9, divide by 3. Okay beta, then now multiply too much है ना, now simplify, चेक करो 9 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 11, 3 3 जा 9 2 27, 3 9 जा 27, ना जाने की 0, 3 4 जा 12, then ना जाने की 0, फिर 3 8 जा 24 एंड आगे छोड़ दो, और डेसिमल यहाँ 2 और 2 4 प्लेस थी, यहाँ डेसिमल थी इसमें, ठीक है, तो 4 प्लेस डेसिमल ये, तो वो उसने लिखा 345, बट यहाँ बना है ये कितना 3239, तो दिस इज रॉन्ग एंड सी इज रॉन्ग. ओके, नाउ करेक्ट इज दिस सेंटीमीटर क्यूब. डन. तो लाइक दिस वी शुड डू दैट, ठीक है. हाँ, यहाँ पर 3 प्लेस थे, 2 और 1 3 प्लेस, ये यहाँ ये एडिशन गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि 3 प्लेस थे, फिर 48 ऐड करना था, तो 48 ऐड जो किया हमने इसमें, वो 3 प्लेस में डेसिमल में 48.00, वो 3 प्लेस थे यहाँ, तो ये प्रोडक्ट यहाँ थी, 48 फिर ऐड होगा. ओके, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये प्लेस, एक प्लेस यहाँ आएगा, ठीक है, डेसिमल यहाँ बनेगी, ये डेसिमल यहाँ बनेगी इसमें, देन ये 323 345, तो इट इज़ रॉन्ग. ओके, तो लाइक दिस सॉल्यूशन ओनली हेयर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली. ओके, यू कैन चेक. डन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी सी वाज रॉन्ग, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर, this was the last question in this chapter number 12. So chapter 12 is over. Okay, now
next chapter 13 we have to do, and chapter 13 means statistics. Okay beta, in the statistics see that और स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ इन द स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन, you know about the statistics. About the statistics, you know, in the 9th class you read statistics means here numbers, counting of the any object, about the character of that object or character of anything, or on any place any character, observe and measure in the data, numbers में, डाटाज में, काउंटिंग में। ओके, जैसे किसी प्लेस पर रेनफॉल है तो रेनफॉल की काउंटिंग होगी, किसी प्लेस पर पब्लिक है कितनी है उनकी काउंटिंग होगी, लेडी जेंट्स कितने हैं, है ना, और वुमेन लेडीज़ कितनी है, ये काउंटिंग है उस प्लेस की। किसी क्वालिटी, किसी प्रोडक्ट का, कोई प्रोडक्ट है, ओके, उसमें कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट मिल्क है, या उसमें कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कोई क्लास का मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ऑफ द क्लास, यानी किसी ऑब्जेक्ट और थिंग की कोई भी कैरेक्टर, कोई भी क्वालिटी मेजर और ऑब्जर्व, वी कैन से बाय द ऑब्जर्वर in the number form. So that are called the data in the, and that is called statistics. जिसमें स्टडी होती है इस टाइप की, उसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। तो इन दैट कंटिन्यूटी दैट कि यू नो इन द 9th क्लास आल्सो यू डन कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा कलेक्ट हो गए किसी भी करेक्टर के, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर है, डिस्कस करनी है। तो उनका एक सेंट्रल डाटा क्या होता है, तो 3 पॉइंट्स आर देयर, 3 कंसेप्ट आर देयर, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड, these 3 central concepts are there of the every data. We can get the central data. तो मेन इन these 3, which is the absolutely in center, मिड में, बिल्कुल बीच में, बीचों बीच है जो, वो मीडियन होता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। एब्सोल्यूट इन सेंटर, दैट इज कॉल्ड मीडियन। अदर मीन एंड मोड नियर बाय द सेंटर। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। इन दैट we are going forward because you have done in the 9th class also statistics, okay, secondary data and first data, you know that, okay, then observer अगर अपने आप ही उसका यूज कर रहा है and by own observer ऑब्जर्व किया, काउंट किया and by own उनका यूजिंग है, then that are called the first. And the secondary means if other person collected and given to the other, then that are called the secondary data, like this. So secondary is not the more confident data, more correct data, more correct is the first which observer taken the by own and using for calculation by own, that is called the more confident, more correct data we are taking accuracy. We are saying in that in compared to the secondary and the first data collection. Okay, secondary and first. Okay, now we are going to take the mean of the ungrouped data you have done. तो ungrouped से हमें फिर grouped की ओर जाना है, पहले ungrouped data फिर grouped data. तो what is the mean? Mean, first point,
मीन ऑफ द डाटा लेट अस सपोज x1 x2 x3 एनी कैरेक्टर, तो उनका सम तो मीन रिप्रेजेंटेड बाय x बार एंड अनग्रुप्ड डाटा है तो क्या हो गया x1 सम प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn, let n data are there, divide by total number of data n. ओके, let n data, तो ये मीन होता है, मीन का फॉर्मूला। तो इसको फिर व्हाट वी कैन राइट, समेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इज कॉल्ड द समेशन। दिस इज द सिग्मा ऑफ ग्रीक लैंग्वेज लेटर, कैपिटल लेटर, दैट इज समेशन ऑफ x, x हम डाटा को रिप्रेजेंट किया, x i डाला, काउंटिंग i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया इसको न्यूमरेटर को। सम ऑफ ऑल द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन x i एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने डाटा है, काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड द मीन। तो दिस इज द जनरल फार्मूला, स्टार्टिंग फार्मूला अनग्रुप्ड डाटा। इफ ग्रुप्ड डाटा आर देयर, तो इन द ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी एंड द cumulative frequency also we have to discuss for the median. If central tendency median we have to find, then cumulative frequency required. Now here for this mean, direct sum of all the data divided by the total number of data starting of the mean. Mean means the average. In other mathematics, in the arithmetic, we are saying arithmetic average of the numbers. Okay, तो then same thing here, mean equivalent. तो now सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए, यानी काउंटिंग जो है रिपीट हो जाए, डाटा रिपीट हो जाए, फ्रीक्वेंसी मीन्स इफ एनी डाटा रिपीटेड, ओके, अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स, तो उस डाटा की वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। हाउ मैनी टाइम्स रिपीटेड एनी डाटा, दैट is called, how many is called the frequency of the data. If let us suppose data in the collection of the any character, let 5 है, वो 8 टाइम आ रहा है, तो what is the frequency of the 5? 8. if any data 8 है, वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो what is the frequency of the data 8? 4. how many times repeated any data, that is called the frequency of that data. Okay, so now for that new formula, that if frequency is there, then summation of fi frequency into xi, product of both summation, वही I equal to 1 to n, okay, divide by the समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी बनी उनका सम, समेशन मीन्स दिस इज कॉल्ड एन आल्सो, और इन शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट वी आर यूजिंग समेशन ऑफ एफ एक्स, आई को छोड़ दिया गया, और समेशन ऑफ एफ, यानी सारे आई का मीनिंग 1 to n, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी उनका एडिशन नीचे हो गया, then this is called the mean. Okay, this is called direct method. Okay, name of this direct method if frequency is given. Now if grouped data are there, in the grouped data we are finding the two more formulas. One is grouped data, grouped data. Group data means class group. एक ग्रुप बना दिया, जैसे 5 to 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स जितने हैं, 2 हैं मान लीजिए, स्टूडेंट्स 5 to 10, ओके, और 0 to 5 लेने वाला 1, 5 to 10 marks, let
4 लाइक दिस, यानी ग्रुप जो हमने मार्क्स लिए स्टूडेंट्स ने क्लास में, वो एक ग्रुप बना दिया कि इतने मार्क्स के इतने स्टूडेंट्स जो मार्क्स लेने वाले हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 to 5 मार्क्स लेने वाले, 5 to 10 मार्क्स लेने वाले, मार्क्स आर द डाटा एंड फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओके टेकन द मार्क्स इन दैट ग्रुप। तो ग्रुप बना दिए, क्लास बना दिए एंड उसके अकॉर्डिंग हमने सेटअप कर लिया फ्रीक्वेंसी ओके, एंड देन we are calculating the mean of that. If group data is there, then frequency of is there, then this we can use, and then one formula is the step deviation and one is the mean deviation okay, ठीक है, mean deviation, step deviation method, एक ये deviation method okay। तो deviation method is that d, if you calculate d assume mean, assume method, ये a कैलकुलेट कर लिया और उसमें xi minus a, this is called the deviation. Deviation means the difference between the data with their mean, assume mean a। जो a assume mean का मीनिंग ये हो गया कि जो हमारे जितने ग्रुप हैं उनके बीच के ग्रुप का, सेंट्रल ग्रुप का हमने ले लिया ए मीन, वो डाटा ठीक है, दैट इज ए एज्यूम मीन। लेट अस सपोज दिस इज मीन जो सेंटर में है। ग्रुप 5 ग्रुप हैं तो 5 ग्रुप में से 2 ग्रुप ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे, तो थर्ड ग्रुप का हो गया। इफ ओड तो ओके, बट इफ इवन नंबर ऑफ ग्रुप इवन, इफ इवन ग्रुप बना दिया आपने, यानी कितने 6 बनाए, तो फिर सेंट्रल वाला कौन सा होगा, ए एज्यूम मीन। 2 ऊपर छोड़े, 2 नीचे, 2 बीच में बच रहे हैं, तो उन दोनों में से जो कोई भी चूज कर सकते हैं आप। दैट्स वाई एज्यूम एनी वन यू कैन चूज। इफ 2 ग्रुप्स इन द सेंटर तो एनी वन एक्स यू कैन चूज ओके। और एक्स हाउ कैन मेक अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 सेंटर ऑफ द एवरी ग्रुप, सेंटर ऑफ द एवरी ग्रुप ठीक है, देन वी कैन मेक ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स नॉट गिवन, डाटा गिवन इन द ग्रुप, तो वी कैन मेक द सेंटर ऑफ ईच ग्रुप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 वी कैन मेक। तो देन फार्मूला विल बी एक्स मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन ए प्लस यूज दिस फार्मूला समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई की जगह यहाँ पर डी हो जाएगा बेटा ठीक है, डी आई इंटू एक्स आई ओके, इनका समेशन डिवाइड बाई ओके बेटा, समेशन दिस डी आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी होगा उसका समेशन। दिस इज कॉल्ड द मीन डेविएशन मेथड। सेकंड फॉर्मूला, दिस इज एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन ए इज कॉल्ड द एज्यूम मीन। एंड नाउ लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस नाउ हेयर समेशन ऑफ म्यू आई इंटू एक्स आई। देखो यहाँ गलती किया, x की जगह तो डी आई बन गया, डी आई एफ आई, हेयर म्यू आई, एक्स डाटा को म्यू में कन्वर्ट कर दिया, म्यू आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, यहाँ h से मल्टीप्लाई हो जाएगी। h इज कॉल्ड द क्लास मार्क ऑफ द ग्रुप, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट डिफरेंस ऑफ द ओके, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। साइज, क्लास साइज भी कहते हैं इसको बेटा, क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, दैट इज कॉल्ड h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है बेटा, डिफरेंस। and limit must be in continuous. If let us suppose upper limit
of the first group, the second group lower limit will be start. Okay, 5 to 10, then 10 to 15, then 15 to 20, like this. Upper limit of the preceding group, same will be the lower limit of the succeeding group. So you should keep in mind, if data are not in the group continuity limit, then make in continuity limit. ओके, दैट मेथड 0.5 रिड्यूस कर दो नीचे को और 0.5 ऊपर बढ़ा दो ऊपर वाले को, तो हर एक में वो कंटिन्यूस बन जाएगी. ओके बेटा, क्लियर. तो कंटिन्यूस लिमिट में कन्वर्ट करके देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला. ओके, इन द फॉर्मूला a प्लस समेशन म्यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा समेशन एफ आई एंड एच. यहाँ म्यू आई इज इक्वल टू, म्यू आई की वैल्यू क्या है, वही क्या मीन डेविएशन है. यहाँ म्यू आई इज कॉल्ड द मीन ऑफ द डेविएशन. तो डेविएशन क्या निकला था, डेविएशन एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, दिस इज कॉल्ड म्यू आई. ओके, देन कैलकुलेट दिस. एच आई टोल्ड यू, क्लास इंटरवल या क्लास साइज. देन पुट इन दिस, then this is the third formula and name of this is the direct method. Understand, direct method. Second one, assume mean method. Assume mean method. Third, step deviation method. Step deviation method. Third, तो इनके नेम भी याद रखने हैं. ओके, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, step deviation method. Third, okay, keep in mind. Okay, now we have to calculate the exercise. We have to solve in the next lecture. Today over this. Okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the others. Contact and guide to them. They must share, like, watch and subscribe the channel and send the feedback in the comment box. Definitely you guide to others. Thank you.